वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद के। आज हम मैथ्स के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एमटीएस का हो या फिर सीजीएल, सीएचएसएल, पेट किसी का भी एग्ज़ाम हो, हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुछ आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। एक फॉर्मूला होता है इसका M1D1H1 अपान में W1 इस इक्वल टू होता है M2D2 और H2 अपान में होता है W2। जहाँ पर M जो होता है वो संख्या होती है आदमियों की, D होता है दिन और यहाँ पर W जो होता है वो वर्क होता है और यहाँ पर H जो होता है वो टाइम होता है कि कितना घंटे का समय लगा। तो यहाँ पर बोला गया कि कुछ आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक आदमी है और वह उस काम को 40 दिन में करता है और जो टोटल वर्क है उसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 है। इसके बाद बोला गया है कि उनसे 2 गुना आदमी, यानी कि अब आदमी 2 हुए तो उसको किस दिन में करेंगे। और बोला गया कि आधे काम को, तो पहले 2 काम था, अब मान लेते हैं कि आधा काम एक बचा है। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करें तो 2 से काटेंगे तो 40 में 20 बार जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आ गई 10। यहाँ पर हमारा 10 दिन बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% की दर पर 6400 के 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है PR² अपान में 100 का स्क्वायर। इसके बाद इसकी ट्रिक भी होती है, ट्रिक के बारे में हम इस फार्मूले के बारे बात करेंगे। तो फार्मूला होता है P जो होता है आपका मूलधन होता है, तो मूलधन यहाँ पर है 6400। इसके बाद R², तो R होती है दर, तो 5 × 25 हो जाएगा और अपान में 100² यानी कि 100 की 2 बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे और 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 को 64 से काटेंगे तो 4 एक कम 4 होगा और 4 छंग 24 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 16 निकल कर आएगा। इसके बाद हम इसके ट्रिक की बात करेंगे कि ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्रिक ये है कि यहाँ पर लिखा गया है 5% की दर, तो दर 5% का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर 1/20। यहाँ पर जो ऊपर होता है वो होता है अंतर, नीचे जो होता है वो होता है यहाँ पर मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर है 6400, मूलधन यहाँ पर है 6400, तो 20 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर 6400। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो निकल कर आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 1 वर्ष के लिए नहीं, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पर जो 5% का मान निकल कर आएगा वो 1/20 आएगा। इसके बाद 1/20 जो है वो 1 वर्ष का है, यहाँ पर हमें निकालना है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का इसका स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 20 का स्क्वायर यहाँ पर 400 होगा। 400 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 6400 है। तो 400 रेशियो की वैल्यू 6400 है, तो हमें 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना। तो 1 रेशियो की वैल्यू होगी 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल और 4 से 6400 काटोगे तो आपका आएगा 16। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर आ गई 16। हमने आपको पहले बताया था कि ऊपर वाला अंतर है, तो यहाँ पर जो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई वो 16 और 16 ही चक्रवृद्धि ब्याज और मूल और साधारण ब्याज का अंतर निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। ट्रिक कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y x के अनुक्रमानुपाती है और x बराबर 24 होता है
तब y बराबर 16 आता है। अगर जब x बराबर 45 है तो हमें यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है। इसके लिए भी एक ट्रिक होती है। यहाँ पर बताया गया है कि x और y का मान, यहाँ पर x का मान है सबसे पहले 24, तो यहाँ पर हम 24 लिखेंगे और y का मान है 16। अब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि हम यहाँ पर इसको काटें 4 से तो 4 छंग 24 होगा और 4 चौक 16 होगा और 2 से और कटेगा तो 2 3 6 होगा और 2 दूना 4 होगा। तो ये निकल कर आ गया आपका x और y का रेशियो। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है 45, तो 3 रेशियो का मान यहाँ पर है 45। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान हो जाएगा, एक रेशियो का यहाँ पर मान हो जाएगा 15। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 2 रेशियो का मान हो जाएगा 30, क्योंकि एक रेशियो का मान है 15 है तो 2 रेशियो का मान यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी 30, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या है 20। इसके आगे आपके पास 3 संख्याएं हैं और इसके पीछे भी यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। यदि इसके आगे हम क्रमागत संख्या है 7, तो इसके आगे होगा 21, 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23, और इसके पीछे भी 3 संख्या होगी, तो 19 के पहले 20, फिर 18 और फिर 17। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 23। 23 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो हमें बताना कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। यह क्वेश्चन वेन डायग्राम का है और यह क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में देखने को मिलने वाला है। आइए इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश का पार्ट है और ये हिंदी का पार्ट है। यहाँ पर ये है इंग्लिश और ये है हिंदी। इसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर दोनों में 40% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो ये है दोनों वाला पार्ट, तो यहाँ पर है 40% छात्र। इसके बाद बोला गया कि अंग्रेजी में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों वाला पार्ट में 40 है और यहाँ पर ये 60% है, तो 60% में 40% जाएगा तो 20% आएगा, यानी कि केवल अंग्रेजी में 20% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार से हिंदी में यहाँ पर 70% है और दोनों में 40% है, तो 70 में से 40 जाएगा तो यहाँ पर 30% आएगा। तो केवल और केवल हिंदी में यहाँ पर 30% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखें तो 30, 40 और 20, 40, 30, 70 और 20, 90% टोटल छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो 10% बचे 100 में से, तो 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा 10% बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद यह क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपका इसका आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि नहीं आता है तो आप हमारा इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 7 देख सकते हैं। उसमें इस क्वेश्चन का पूरा तरीका फुल डिटेल्स के साथ बताया गया है। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।